नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी हाल में बिहार में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज का है। बीटीएससी एएनएम ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। अगर बात करें इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो आपसे टोटल 12,771 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि बीटीएससी एएनएम ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, बीटीएससी एएनएम का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, बीटीएससी ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, बीटीएससी एएनएम का सिलेबस क्या होगा, बीटीएससी असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का सिलेबस क्या रहेगा, बीटीएससी एएनएम और ऑपरेशन थिएटर की सैलरी क्या रहने वाली है, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके मन में बीटीएससी एएनएम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जितने भी डाउट बने वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बीटीएससी एएनएम नोटिफिकेशन 2022 का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। अगर फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, बिहार बीटीएससी एएनएम ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट टेक्नीशियन वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन है वो अभी जारी किया गया है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी बीटीएससी ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार बीटीएससी ने एएनएम ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट एक्सरे टेक्नीशियन ईसीजी टेक्नीशियन के 12,771 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 2 अगस्त 2022 से 1 सितंबर 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बीटीएससी में बीटीएससी एएनएम ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट एक्सरे टेक्नीशियन ईसीजी टेक्नीशियन वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम बिहार बीटीएससी एएनएम ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या होगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बिहार बीटीएससी एएनएम ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो एक्सरे टेक्नीशियन की आपकी वैकेंसी है वो 803 पोस्ट है, ईसीजी टेक्नीशियन के लिए 163 पोस्ट है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की 1096 पोस्ट है और एएनएम की सबसे ज्यादा पोस्ट है 10,709 पद है वो एएनएम के लिए आपसे मांगे गए हैं। टोटल अगर बात करें तो 12,771 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। चलिए अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता बारे में अगर बात करें तो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की बारे में अगर बात करें तो जिन उम्मीदवारों के पास ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का डिप्लोमा है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ईसीजी टेक्नीशियन की अगर बात करें तो जिन उम्मीदवारों ने ईसीजी टेक्नीशियन डिप्लोमा प्राप्त कर रखा है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तो आप ईसीजी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर बात करें एक्सरे टेक्नीशियन के बारे में तो अगर आपके पास एक्सरे टेक्नीशियन का डिप्लोमा है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तो आप एक्सरे टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हो। रही बात एएनएम के लिए तो वे कैंडिडेट जिन्होंने डिप्लोमा इन नर्सिंग कर रखा है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वो एएनएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा क्या रहने वाली है। आयु सीमा के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 42 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार जो सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो बिहार बीटीएससी एएनएम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपके फॉर्म 2 अगस्त से भरने शुरू होंगे। अगर बात करें बिहार बीटीएससी एएनएम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 1 सितंबर 2022 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं अब एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल ओबीसी और ऑल कैटेगरी अदर स्टेट यानी जो अदर स्टेट कैंडिडेट है उनके लिए 200 रुपये फीस है वो रखी गई है। एसटी SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड और ऑल कैटेगरी फीमेल ऑफ बिहार उनके लिए आपकी फीस है वो 50 रुपये रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से
आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं अब बिहार एएनएम ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो सभी पोस्ट के लिए रिटन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू किसी किसी पोस्ट में किसी में नहीं है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इन सभी चरणों से गुजरने बाद ही आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार एएनएम ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट ईसीजी टेक्नीशियन एक्सरे टेक्नीशियन का जो आपका एग्जाम पैटर्न होगा उसके बारे में। तो बीटीएससी एएनएम एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में अगर बात करें तो इसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो जनरल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, एनालिटिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, और टेक्निकल सब्जेक्ट जैसे कि अगर आप एएनएम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एएनएम से संबंधित 20 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। टोटल अगर बात करें तो 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर वो कंडक्ट किया जाएगा। ये आपका जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस है वो पिछले वर्ष के आधार पर आपको बताया जा रहा है। अब बात करते हैं थोड़ी पेपर के बारे में। तो लिखित परीक्षा वो कंप्यूटर आधारित के रूप में ऑनलाइन होगी। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। 100% के लिए 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सीबीटी टेस्ट की अवधि 2 घंटे की होगी। गलत उत्तर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सभी प्रश्नों की संख्या वो समान नहीं होगी। तो सबसे बड़ी बात यह कि 2 घंटे आपको दिए जाएंगे 80 क्वेश्चन है वो सोल्व करने के लिए। अब बात करते हैं बिहार बीटीएससी एएनएम का आपका सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो स्टार्टिंग के 3 सब्जेक्ट है वो सभी में कॉमन रहेंगे। चौथा सब्जेक्ट आपका टेक्निकल सब्जेक्ट का है, उससे अगर आप एएनएम के लिए अप्लाई करें तो एएनएम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईसीजी टेक्नीशियन के अप्लाई करें तो ईसीजी टेक्नीशियन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक्सरे टेक्नीशियन के अप्लाई करें तो एक्सरे टेक्नीशियन से संबंधित आपके क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले जनरल एबिलिटी का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, फेमस प्लेस इन इंडिया, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, टेक्नोलॉजी। इसके अलावा वर्ल्ड जियोग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, डे एंड डेट से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। इसके अलावा जनरल साइंस, बेसिक जनरल नॉलेज, इंडियन पॉलिटिक्स, बुक एंड ऑथर, ऑनर एंड अवार्ड, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, करंट इवेंट्स, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, फेमस पर्सनैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा आपको ध्यान है वो करंट जीके पे देना है, इससे संबंधित सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। करंट जीके आपको पिछले 6 से लेकर 9 महीने तक की करंट जीके वो आपको अच्छी तरीके से कवर कर लेनी है। अब बात करते हैं कि एनालिटिकल एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसमें आएगा अर्थमेटिक रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिमिलरिटीज, स्पेस विजुअलाइजेशन, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, डेटा सफिशिएंसी और फिगर सीरीज कॉम्प्लेक्स से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस क्या क्या आएगा। तो इसमें आएगा डेसिमल फ्रैक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, वैल्यू एंड सरफेस एरिया, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, पाइप एंड सिस्टम्स, चेन रूल, प्रॉब्लम ऑन एज, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ नंबर्स, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, एलिगेशन ऑफ मिक्सचर, बॉट एंड स्ट्रीम, सिंप्लीफिकेशन और रेशियो एंड प्रोपोर्शन से संबंधित एप्लीकेशन इसमें पूछे जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अब एएनएम का सिलेबस क्या रहेगा। तो एएनएम की अगर बात करें तो इसमें आप हेल्थ प्रमोशन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी, न्यूट्रिशन, प्राइमरी मेडिकल केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ह्यूमन बॉडी एंड हाइजीन, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, फर्स्ट एंड रेफरल, इन्फेक्शन एंड इम्यूनाइजेशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम से संबंधित एप्लीकेशन इसमें पूछे जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो बीटीएससी एएनएम ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन की सैलरी बारे में अगर अपन बात करें तो ईसीजी टेक्नीशियन की सैलरी आपकी 5200 रुपए से लेकर 20,200 रुपए, प्लस में आपका ग्रेड पे वो 250 रुपए दिया जाएगा। पे लेवल इसमें आपका 5 लगेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट और एएनएम की सैलरी बारे में तो 5200 रुपए से लेकर 20,200 रुपए, प्लस में आपका ग्रेड पे है वो 2400 रुपए आपको दिया जाएगा। पे लेवल आपका 4 लगेगा। तो जिसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपको बहुत ही अच्छी सैलरी मिलने वाली है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म हो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में बिहार में बीटीएससी ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो इसमें ईसीजी टेक्नीशियन की पोस्ट है, एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की पोस्ट है और एएनएम की पोस्ट है।
तो टोटल आपसे 12,771 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। साथ में हमने डिस्कस किया कि बीटीएससी एएनएम का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, बीटीएससी एएनएम का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, बीटीएससी एएनएम का सिलेबस क्या रहेगा, बीटीएससी एएनएम की सैलरी क्या रहेगी, और बीटीएससी ईसीजी टेक्नीशियन का सिलेबस क्या रहेगा, बीटीएससी एक्सरे टेक्नीशियन का सिलेबस क्या रहेगा, बीटीएससी ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का सिलेबस क्या रहेगा, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको बीटीएससी एएनएम भर्ती 2022 के बारे में जानना जरूर थी, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।